श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में यमुना प्रदूषण का मामला गरमाया हुआ है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें होने के बाद भी यमुना शुद्धिकरण के लिए कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मथुरा में बीजेपी के सांसद और विधायक यमुना शुद्धिकरण के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के मामले में उन्होंने कहा कि ब्रिज की संस्कृति और विरासत को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र मुकदम का कहना है कि यमुना को लेकर पोल खोल अभियान चलाएंगे। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर का क्या कहना है। मामला बराबर करवाया हुआ था जब ये लोग सत्ता में नहीं थे, तो ये पूरा संत समाज में प्रणाम करता हूँ उनको। वो एक लंबी यात्रा किया करते थे। जब से भाजपा सरकार आई है तो मुझे लगता है सम्मानीय संतों के चरणों में वंदना करते हुए कि लगता है कि संतों का सरकारीकरण हो गया है। वो अब कोई यमुना के विरोध में यात्रा नहीं निकालते। यमुना का जल आचमन योग्य नहीं है और आचमन नहीं किया जाता। यहाँ का स्थानीय विधायक नाटक करता है, सांसद जी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, जनप्रतिनिधियों को कोई होश नहीं है। अब इनकी दिल्ली में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। क्यों नहीं हत्ती कुंड से जल छोड़ा जाता? और ये जो नाले जो है इनको टैप करने का मतलब उस नालों को बड़े नाले में डालकर उस पानी को कृषि के लिए इस्तेमाल करें और हथनी कुंड से शुद्ध जल आने दें, जिससे मथुरा के लोग आचमन कर सकें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के नेतृत्व में शंखनाद कार्यक्रम हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी ने किया और जनता जो आपके भक्त थे, यमुना भक्त हजारों की संख्या में उस पद यात्रा में थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आस्थाएं जुड़ी हैं। अब मथुरा की बारी है। योगी जी पिछले जब से मुख्यमंत्री हैं, आप देखेंगे मथुरा वृंदावन में कितने इनके ट्रिप लगे और कितनी बार ये यहाँ पे आए। अब उन्होंने आक्रमण किया है बांके बिहारी जी के ऊपर और स्थिति क्या करी है कि कॉरिडोर के नाम पर संस्कृति, विरासत, हेरिटेज को ख़त्म कर रहे हैं। कुंज गलियों को बुलडोज करने जा रहे हैं। स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं और जब कुल बुलडोज हो जाएंगी तो कुंज गलियाँ जो मीरा के भजनों में थी, रसखान के भजनों में थी, 500 सालों के ग्रंथों में थी, वो कुंज गलियाँ नेस्तनाबूद हो जाएंगी। और जो हमारे गोस्वामियों के मकान हैं उनको गिरा दिया जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस एक ही रात में लाके जब मिसलेनियस एप्लीकेशन कबूल हुई तो ऑर्डिनेंस ले आए और मंदिर का सरकारीकरण कर दिया। इनके अधिकारी हैं, सही रहने वाले नहीं हैं। ब्रजवासियों को जागना होगा और इसके विरोध में रोज़ आंदोलन हो रहे हैं और प्लांटेड लोग भी आंदोलन कर रहे हैं समर्थन में, कॉरिडोर के समर्थन में वो अपने वो दे रहे हैं। तो जिनके पैरों में बीमारियाँ पड़ती हैं वही पीड़ा को जानते हैं। जो बाहर के लोग समर्थन कर रहे हैं उनको इस बारे में वो ना तो बिहारी जी के भक्त हैं ना उनको इस बात का ज्ञान है। कि बिहारी जी के कॉरिडोर के चक्कर में जिस तरीके की सरकार इस समय तानाशाही नीति और हठ धर्मिता दिखा रही, माँ यमुना पर लगातार ये लोग गुमराह करने का काम मथुरा की आम धार्मिक जनता को लगातार कर रहे हैं। विधायक हों, सांसद हों या महापौर हों, ये लगातार यमुना शुद्धिकरण में कोई इम्प्रूवमेंट पिछले 9-10 साल से नहीं हुआ। रुपया खर्च होने के बाद में, व्यय होने के बाद में माँ यमुना के जल में 1% का भी कोई इम्प्रूवमेंट कहीं भी नहीं आया। ये आप सब जानते हैं और मथुरा की धार्मिक जनता की भावनाएं लगातार आहत की जा रही हैं और उसके खिलाफ कांग्रेस संक्रांत कर चुकी है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और यमुना माँ के भक्त सड़कों पर उतरकर, पहले तो हमारा वो सांकेतिक प्रदर्शन था, संक्रांत हम लोगों ने किया और एक पदयात्रा की, लेकिन अब जो प्रदर्शन होगा वो आक्रोशित होगा और उसको पूरा भाजपाई सरकार की दूषित मानसिकता उसको देखेगी। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,